हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1, एंटरप्रेन्योरशिप आर्ट भी होती है एंड साइंस भी होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सो द आंसर विल बी ट्रू। देन क्वेश्चन 2, मेंशन एनी वन क्वालिटी दैट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। मीन्स कोई एक क्वालिटी मेंशन करनी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, तो यहाँ पर हमने मेंशन की है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप कोई और क्वालिटी मेंशन कर सकते हैं जैसे टेकिंग इनिशिएटिव, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, वैलिड पॉइंट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का तो प्लीज़ आप पहले वन शॉट वीडियो देखेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एंड उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। देन क्वेश्चन 3 में हमें बताना है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो पर्सन अपनी लाइफ में इतना अचीव नहीं कर पाएगा या फिर इतना इंस्पायर नहीं कर पाएगा दूसरे लोगों को जितना वो पर्सन कर रहा है जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे रिफ्लेक्ट होता है, कैसे पता चलता है कि कोई सेल्फ कॉन्फिडेंट है? वो रिफ्लेक्ट होता है उस पर्सन की करेज में, मीन्स उसमें कितनी हिम्मत है, वो कितने एंथुजियाज्म से अपना काम करता है, एंड वो लीड करने की कितनी एबिलिटी रखता है, मीन्स वो लीडर बन सकता है या फिर नहीं। तो इन सब चीज़ों में सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। देन क्वेश्चन 4 में 2 टाइप्स के एंटरप्रेन्योर के नेम बताने हैं। कोई भी 2 टाइप्स मेंशन कर सकते हैं, सर्विस एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें बताना है ऐसे कौन से इंडिविजुअल होते हैं, कौन से लोग होते हैं जो ऐसे सॉल्यूशन डेवलप करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी को बेनिफिट होता है। सो दोज आर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल मीन्स सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पर हमें बिजनेस की फॉर्म बतानी है। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मीन्स जो प्रोडक्ट कंप्लीटली बन चुका है, वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर दिया जाता है, तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है क्या डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस में। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट्स, मींस रॉ मटेरियल को एक कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनके डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके। एंड इस टाइप के बिजनेस में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बन चुका है, वो डायरेक्टली कस्टमर को सोल्ड कर देते हैं। बट ट्रेडिंग बिजनेस में वो खुद कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, बट जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाकर एंड कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो खुद कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो बस ट्रेडिंग करते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एंटरप्रेन्योर के 2 मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। सो कोई भी 2 मेजर फंक्शंस मेंशन करने हैं। सबसे पहला, वो एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देन टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शन, मीन्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आइडिया सोच रहे हैं, वो उसको रियलिटी भी बनाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें फिलअप गिवन है द एक्ट ऑफ सेटिंग अप, मीन्स अगर हम एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं एंड डिफरेंट रिस्क ले रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अभी अपनी फर्स्ट स्टेज में है, मींस वो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। देन क्वेश्चन 11, यहाँ पर हमें एंटरप्रेन्योरशिप में आने वाले 2 कॉमन बैरियर्स बताने हैं। तो कोई भी बैरियर्स लिख सकते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं।
सबसे पहला, अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट हमारे लिए सपोर्टिव नहीं है, हमारे अगेंस्ट है। देन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल मीन्स हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, इतनी मनी नहीं है जितनी हमें अपने बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल बैरियर्स बताने हैं। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल का मतलब है कि जिस एनवायरनमेंट में हम वर्क करते हैं वहाँ पर क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ सकते हैं एंटरप्रेन्योर को, वो सभी बैरियर्स मेंशन करने हैं। तो सबसे पहला हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज या फिर रॉ मटेरियल पूरा सफिशेंट नहीं है जितना हमें चाहिए, एंड हो सकता है स्किल्ड लेबर ना हो, या फिर जो मशीनरी हमें अपने सेटअप में इंस्टॉल करनी है, जो भी बिज़नेस है वहाँ पर सेटअप करनी है, उतनी मशीनरी नहीं है, या फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड हो सकता है कि मनी रिसोर्सेज भी उस टाइम पर अवेलेबल ना हो। तो ये सभी एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर फेस कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पर्सनल बैरियर्स बताने हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट मीन्स जब हम खुद की एबिलिटीज़ पर डाउट करते हैं कि पता नहीं हमसे ये काम हो पाएगा या फिर नहीं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डाउट। देन टीम बिल्डिंग, जब भी हम कोई बिजनेस या फिर कोई भी न्यू टास्क स्टार्ट करते हैं तब हमें एक टीम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, एंड एक अच्छी टीम तभी बन सकती है जब उसके मेंबर्स कोऑपरेटिव हो, उनमें टीम स्पिरिट हो। बट अगर हम एक अच्छी टीम नहीं बना पाए तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए टीम बिल्डिंग भी एक बैरियर है अगर हम अच्छी टीम नहीं बना पाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या क्या एटीट्यूड्स होते हैं। अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन है तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं नेम्स, एंड अगर 2 या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको डिटेल में बताना है। वैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, 2 मार्क्स के ही आते हैं, तो इसलिए आप सिंपली सिर्फ नेम मेंशन कर सकते हैं। अगर ये मेंशन है कि आपको डिस्क्राइब भी करना है तो फिर आप डिस्क्राइब भी करेंगे। सो व्हाट आर द एटीट्यूड्स? डिसिसिवनेस मीन्स आप डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं। इनिशिएटिव मीन्स आप सबसे पहले अपना कदम बढ़ा रहे हैं। देन इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स आप दूसरों से किस तरह से बिहेव करते हैं। देन परसीवियरेंस मीन्स अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं बट फिर भी आपने हार नहीं मानी है एंड आप फिर भी उस चीज़ को करने में लगे हुए हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मीन्स आप किस तरह से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, टाइम मैनेज रखते हैं, क्वालिटी मैनेज करते हैं। ऑल दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। देन लिस्ट 1 बेनिफिट ऑफ टीम बिल्डिंग। अगर हमने एक अच्छी टीम बनाई तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा? इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर्स को सक्सीड होने के लिए परसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास परसिस्टेंस है, इसका मतलब है कि अगर उसे कोई फेलियर फेस करना पड़ा है तो वो उससे दुखी नहीं होता है, निराश नहीं होता है, वो बार बार ट्राई करता है, कोई चेंजेस होते हैं तो उनमें अडेप्ट करता है, एंड जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं गोल्स अचीव करने के पाथ में, वो उन सभी को ओवरकम करता है। इसलिए परसिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है अगर एक एंटरप्रेन्योर को सक्सीड होना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिसिवनेस इज़ वन ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। सो डिसिसिवनेस मीन्स किसी भी पर्सन की एक एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्विकली राइट डिसीजंस ले पाए एंड कम टाइम में ले पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड डिसिसिवनेस। सो अगर एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं तो उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि उसके पास डिसिसिवनेस है, वो जल्दी से डिसीजंस ले पाता है, राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन के पास एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी है एंड वो मानता है कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी है। तो क्या हम एग्री करते हैं रोहन के ओपिनियन के साथ? हमें एक पॉइंट के साथ जस्टिफाई करना है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर हम
डिसिसिवनेस की बात करते हैं, मींस डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो ये किसी भी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। कई बार एक एंटरप्रेन्योर को ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जिनकी वजह से उनकी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है। हो सकता है कि अगर वो गलत डिसीजन ले तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी हो जाए, बट अगर उन्होंने राइट डिसीजन लिया है राइट टाइम पर तो उनकी कंपनी का प्रॉफिट भी हो सकता है। एंड इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम दूसरों से पहले किसी भी सिचुएशन में एक्ट करते हैं, चार्ज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होना ज़रूरी है। तो वो है टाइम मैनेजमेंट, मींस हम अपना टाइम मैनेज कर पाएँ। गोल सेटिंग मींस हम अपना गोल सेट कर सकते हैं। देन एफिशिएंसी मींस हम कितने एफिशिएंट वे में अपना काम करते हैं। देन मैनेजिंग क्वालिटी मींस जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी आउटकम है उसकी क्वालिटी बेस्ट हो। देन 2 इंटरपर्सनल स्किल्स बतानी है। सबसे पहली है लिसनिंग, जब हम दूसरों को सुनते हैं तो उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, जब हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं इसका मतलब है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में। सो पॉजिटिव एटीट्यूड भी एक इंटरपर्सनल स्किल है। Then next question, explain perseverance and efficiency. Perseverance means अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है फिर भी हम उसे ट्राई करते हैं, एंड अगर हम उसमें फेल भी हो जाते हैं तब भी हम अपने फेलियर से सीखते हैं एंड उस चीज़ को दोबारा ट्राई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसीवियरेंस। देन एफिशिएंसी मीन्स हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो एक एक्यूरेट एंड सक्सेसफुल वे में करें जिससे कोई भी अवेलेबल रिसोर्स वेस्ट ना हो एंड हम उसे एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की वन शॉट वीडियो एंड ये वीडियो कंप्लीट कर ली है तो इतना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। एंड अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 के स्टूडेंट हैं तो आप सैम्पल पेपर बुक परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।